हरे कृष्ण। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो तीसरे अध्याय कल हम शुरू किए थे, और दोनों अध्याय के कनेक्शन भी कल मैंने बताया था। तो ये तीसरे अध्याय में 1 से 16वीं श्लोक तक दो मुख्य पॉइंट का वर्णन हुआ है, जो मैंने कल बताया था। एक निष्ठावान शरणागत शिष्य जब तक ये किसी विषय का अर्थ अच्छे तरीके से समझ नहीं लेता, तब तक ये गुरु से पूछते हैं अपना संशय दूर करने के लिए। और दूसरा पॉइंट यह है, जीवात्माओं का मुक्ति तथा बंधन कार्य पर आधारित नहीं, डिपेंड नहीं करता। किस चेतना में कार्य कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये दो पॉइंट कल मैंने बताया था। अब 1 से 3 श्लोक तक तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का उल्लेख किए हैं, जिसमें प्रभुपाद यह बताते हैं सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही शास्त्र सम्मत है, शास्त्र अनुमोदित है, और एक दूसरे का परिपूरक भी है। एक दूसरे का परिपूरक मतलब एक दूसरे को पुष्ट करता है। सांख्य योग और कर्म योग एक दूसरे का परिपूरक, इसका अर्थ एक दूसरे को पुष्ट करने वाला। सांख्य योग मतलब तत्व विश्लेषणात्मक ज्ञान। सांख्य योग यानी ज्ञान योग। तो ज्ञान तथा कर्म, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक दूसरे का पुष्ट, एक दूसरे को पुष्ट करता है। जैसे कि ज्ञान रहित कर्म, उसको भौतिक कहा जाता है। जब व्यक्ति अज्ञान में कर्म कर रहा है, दिव्य ज्ञान रहित होकर कर्म करना भौतिक होता है, मैटेरियल। और कर्म रहित केवल ज्ञान अनुशीलन भी भौतिक होता है। कर्म रहित माने इसका अर्थ होता है कर्म योग में नियोजित हुए बिना केवल, या कर्म का अर्थ भक्ति मूलक कर्म, किए बिना केवल ज्ञान अनुशीलन, ये भी भौतिक है। इसीलिए कर्मों के स्तर पर कर्मयोग में विधिवत, विधि के अनुसार कर्म करने का निर्देश है, अनुमोदित किया गया है। विधि नियम के आधार पर, शास्त्र विधि के आधार पर कर्म करने का निर्देश है। और इस प्रकार कर्म करते करते जब व्यक्ति पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तब वो ज्ञान के स्तर में उन्नीत होते हैं। तो कर्म योग में कर्म करते करते, तो ये कर्म योग का अर्थ विधिवत कर्म,
शास्त्र विधि के अनुसार। आगे चलकर गीता में भगवान बताएंगे 16वें अध्याय में। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य विधान तो। तस्मात् अतः तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य विधान तो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही इसका प्रमाण है। शास्त्र के आधार पर यह निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार जब विधिवत कर्म होता है, विधि पूर्वक कर्म होता है शास्त्र विधि के अनुसार, तो व्यक्ति पवित्र होता है और धीरे धीरे ये अनासक्त, आसक्ति रहित होने लगता है, और तब वो ज्ञान के स्तर में उन्नीत होता है। सांख्य योग वो है जो जड़, भौतिक और चेतन दोनों वस्तु के विश्लेषणात्मक चर्चा है, उसको सांख्य बोलते हैं। और यह उन लोगों के लिए लागू है जो परीक्षण के द्वारा ज्ञान तथा दार्शनिक विचार करने में जो लगे रहते हैं। जो लोग परीक्षण के द्वारा माध्यम से ज्ञान तथा दार्शनिक विचार में लगे रहते हैं, किसी विषय को, वस्तु को विचार में वे परीक्षण के द्वारा ये विचार करते हैं, दार्शनिक विचार। जैसे कि हाँ, किसी वस्तु या विषय को समझने के लिए एक परीक्षण मूलक, परीक्षण पद्धति के द्वारा ज्ञान तथा दार्शनिक विचार परायण देखते, ये सांख्य योग। परंतु अपनी निजी सीमित अभिज्ञता, अनुभूति और दार्शनिक विचार के आधार पर सांख्य योग में कभी भी परम सत्य को समझा नहीं जा सकता। अपनी निजी दार्शनिक बुद्धि के द्वारा, दार्शनिक विचार के द्वारा, अपनी निजी ज्ञान के द्वारा परम सत्य को कभी समझा नहीं जा सकता। ईश्वरेर कृपालेश হয় तो যাহারে, সেই तो ईश्वर तत्व जानिवारे पारे। जिनका ईश्वर भगवान के, जिन पर भगवान की कृपा होता है वही भगवान को जान पाता है, समझ पाता है। और भगवान की कृपा किस पर होती है, किस पर होती है? जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है। अब भगवान प्रभुपाद ने बताया कि बुद्धि योग एक कर्म तथा सांख्य और कर्म से अधिक श्रेष्ठ है। बुद्धि योग द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हुआ जाता है, और सांख्य योग से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुद्धि योग यानी भक्ति योग, यह सांख्य योग और कर्म योग से अधिक श्रेष्ठ है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, उसको बुद्धि योग कहा है।
और बुद्धि योग में अपनी निजी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता, ये भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। बुद्धि योग में प्रायोरिटी है भगवान की कृपा पर निर्भरशील होना, बुद्धि योग में कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, इसे बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाता है। बुद्धि योग में सफलता कन्फर्म है, निश्चित है, परंतु पूर्ण योग पद्धति में कर्म योग, सांख्य योग, इसमें सफलता का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बुद्धि योग में किसी प्रकार का हाँ, कोई त्रुटि नहीं है। बुद्धि योग का परिणाम अक्षय होता है, इसका कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होता। ये सब बातें भगवान दूसरे अध्याय में कह चुके हैं। यद्यपि दोनों का उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है, परंतु बुद्धि योग श्रेष्ठ है। इसीलिए कर्म त्याग से कर्म योग और कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग में कर्म त्याग का निर्देश होता है। ज्ञान योग में कर्म त्याग का निर्देश दिया जाता है, पर कर्म त्याग कोई कर ही नहीं सकता, जो आगे भगवान बताएंगे। तो कॉन्क्लूजन प्रभुपाद यह बताते हैं कि कर्म त्याग अपेक्षा कर्म योग, कर्म का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है। क्यों, आगे चलकर इसका डिटेल होगा। कर्म त्याग से कर्म योग अनुष्ठान कर्म करना श्रेष्ठ है। कारण यह है, कर्म किए बिना कोई क्षण भर भी नहीं रह पाएगा। अगर वो बाह्य रूप से कर्म त्याग भी देगा, पर मन में, अंतर में, अंदर अंदर वो कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। इसीलिए क्षण भर के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसीलिए कर्म त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ, और कर्म योग से बुद्धि योग, बुद्धि योग में कर्म करना, भक्ति योग में कर्म करना और श्रेष्ठ है। इसके बिना कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो अर्जुन का प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था कि आपके मत के अनुसार अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्मों में क्यों नियोजित कर रहे हो, वो भी घोर कर्मों में, युद्ध रूपी घोर कर्मों में क्यों लगा रहे। इसका उत्तर भगवान बता रहे हैं कि कर्म त्याग से कर्म अनुष्ठान अधिक श्रेष्ठ है। जो लोग कर्म त्याग देता है, ये मिथ्याचारी होते हैं। मन मन में कर्म करता रहता है और बाहर से कर्म त्याग का दिखावा करता है, ये मिथ्याचारी है। इसीलिए तुम युद्ध कर्म तो यहाँ से छोड़ के चले जाओगे, पर तुम्हारे मन में युद्ध कर्म नहीं जाएगा। मन मन में तुम कुछ ना कुछ कर्म करते रहोगे। वे उसी प्रकार है जैसे किसी जानवर को, जंगली जानवर को आप जंगल से उठाकर ला सकते हो, पर जानवर के मन से जंगल को हटा नहीं सकते। उसकी जंगली स्वभाव को अंदर से नहीं हटा सकते। आप जंगली जानवर को जंगल से उठाकर पिंजरा में रख सकते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि आप
उस जानवर के अंदर से जंगल को हटा दिया, जंगली स्वभाव को हटा दिया। ऐसा होता है क्या? ठीक उसी प्रकार जीव अगर कर्म नहीं करता बाह्य रूप से, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो अंतर से कर्म त्याग दे दिए। ये तो एक प्रकार के मिथ्याचार होता है। इसीलिए कर्म त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ है, और कर्म योग से बुद्धि योग में कर्म करना और और श्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे, बुद्धि योग श्रेष्ठ है, ये मैंने बताया। कैसे बुद्धि योग श्रेष्ठ है, इसका अर्थ यह नहीं है कर्म त्याग देना। क्योंकि कर्म योग से ही बुद्धि योग में उन्नीत हुआ जाता है। अब श्लोक संख्या 4 से 9 तक, इसमें कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। कर्म त्याग का परिणाम क्या होता है? कर्म त्याग से कोई व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता और न ही सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। पवित्रता, शुद्धता, पवित्र हुए बिना कोई अनासक्त वैराग्य, अनासक्त नहीं हो सकता जब तक हृदय पवित्र ना हो। तब तक वो अनासक्त नहीं हो पाएगा। और कर्म त्याग से कोई पवित्र नहीं हो, किसी का हृदय पवित्र नहीं होता, क्योंकि हृदय में, हमारी इंद्रियों में, मन में, हृदय में विषयों का रस आस्वादन करने का वासना तो है। तो हम विषय भोग से अगर दूर भी रहे, तो मन मन में विषय का रस तो हम आस्वादन करते रहेंगे। तो ये तो एक मिथ्याचार हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया जाएगा, कर्म त्याग से पवित्रता या शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती और न ही सफलता प्राप्त होता है। और जब तक हृदय शुद्ध ना हो, तब तक वैराग्य या अनासक्त नहीं हो सकता। स्वधर्म पालन का उद्देश्य ग्रेजुअली, क्रम क्रमानुसार, हाँ, विषय भोगी, विषय वासना से मुक्त होना, हृदय को शुद्ध करना। कर्तव्य पालन के द्वारा एक व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करता है। जब वो स्वधर्म पालन करता है, अपना कर्तव्य पालन करता है, कर्तव्य पालन का उद्देश्य हृदय को शुद्ध करना। हमारे हृदय में जो भोग वासनाएं हैं, विषय भोग की वासनाएं हैं, कर्तव्य पालन से वो विषय भोग वासना से मुक्त होना, यह कर्तव्य पालन का पर्पस, स्वधर्म पालन का उद्देश्य यह है। एक पिता का कर्तव्य होता है संतान का पालन पोषण करना, उनका देखभाल करना, उनका शिक्षा का व्यवस्था करना, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एक पिता का कर्तव्य होता है। और यह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको कुछ भोग वासना त्यागना ही पड़ेगा, कुछ सुख उसको सेक्रीफाइस करना ही होगा। अगर वो अपना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अपना सुख भोग वासना मेंटेन करने जाएंगे, तो कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे।
उसको कुछ तो त्याग करना ही होगा, हाँ या ना? कुछ तो कॉस्ट उठाना पड़ेगा। एक माँ बच्चों के पालन पोषण के लिए कितना सेक्रीफाइस करती है, अपना निजी सुख को कितना त्याग देती है ये, बताओ। रातों रात जागे रहना पड़ता है, जब बच्चा रोता है ये करता है सो नहीं पाती, कितना सेक्रीफाइस करती है। पर अगर वो अपना वो मेंटेन रखेंगे तो बच्चा का पालन पोषण कर्तव्य पालन कैसे होगा? जस्ट एक भौतिक उदाहरण है। तो स्वधर्म पालन का पर्पस ही होता है क्या? सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइसेस से हृदय शुद्ध होता है, भोग वासना से मुक्त होता है। तो कर्तव्य स्वधर्म पालन का उद्देश्य हृदय शुद्धिकरण। तो इसीलिए कर्म त्याग, स्वधर्म त्याग, कर्म त्याग, कर्तव्य कर्म त्याग करके कोई शुद्ध नहीं हो सकता। और शुद्ध नहीं हुआ तो अनासक्त तो नहीं हो सकता। अगर माँ में नींद के प्रति आसक्ति है तो कर्तव्य पालन नहीं होगा। और कर्तव्य पालन करे तो नींद की आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हृदय शुद्धिकरण होता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, तुम युद्ध कर्म छोड़कर क्या सोच रहे हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा? नहीं, कर्तव्य कर्म त्याग से शुद्धिकरण नहीं होता है। ये कर्म त्याग, कर्तव्य कर्म का त्याग कब कर सकते हैं? कर्तव्य कर्म त्याग यानी कर्म संन्यास कब किया जा सकता है? एक संतान पिता के लिए जो कर्तव्य है, नहीं भी करे कोई बात नहीं, कब कर सकते ऐसा? एक पति पत्नी के लिए जो कर्तव्य है वो कब त्याग दे सकता है ये सब कर्तव्य? जब वो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया, जब वो केवल मात्र कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, तब उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। पर उसके पहले हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना होगा, जब तक इस लेवल में वो न पहुंच जाए। हाँ, जब इस लेवल में पहुंच गए वो कृष्ण के लिए कार्य कर, इसके अतिरिक्त तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता, ओनली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इस स्तर में वो अगर अपना स्वधर्म त्याग भी दे तो उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई बंधन प्राप्ति नहीं होगा। पर जब तक यह लेवल प्राप्त न हो तब तक उनका कर्तव्य कर्म करते रहना होगा। और पूर्णतया श्री कृष्ण में ऐसे शरणागत, ऐसे इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होने के लिए हृदय पूर्ण शुद्ध होना आवश्यक है। तो ये अर्जुन चाहता था वो सन्यास लेगा, कर्म सन्यास, कर्म नहीं करेगा। तो भगवान समझा रहे हैं, जब तक यह इस प्रकार शुद्धिकरण न हो जाए तब तक उनको अपना कर्तव्य त्याग नहीं देना चाहिए। और ऐसा शुद्ध हुए बिना इमेच्योरिटी में अगर वो सन्यास लेता है, मतलब कर्तव्य त्याग देता है, तो उसका परिणाम क्या होगा?
न सफलता प्राप्त करेंगे, न कर्म बंधन से मुक्त होंगे, बल्कि ये सामाजिक समाज में अनेक प्रकार के विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा उसको। कई बार भक्त ये सोचता है ना, मैं दीक्षा ले लिया, मैं इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गया फुल टाइम, और मेरा कोई ड्यूटी नहीं रहा किसी के प्रति। हो सकता है, तो उसके लिए ऐसा हृदय शुद्धिकरण पर, वो मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन करने के बाद भी उनका हृदय ऐसा शुद्ध नहीं है, न वो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है और न अपना ड्यूटी कर रहा है, तब क्या होगा? फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन करके अपना फ्यूचर सोचता रहता है, मेरा क्या होगा, मुझे सैलरी चाहिए, मैं क्या, मेरा कैसे। या फुल टाइम ज्वाइन करके घर में मेरा माँ है, घर में मेरा बाप है, घर में मेरा ये है, उनके लिए तो ये जस्ट दिखावा हो रहा है कर्म संन्यास का। तो अर्जुन को भगवान यही बात समझा रहे हैं, तुम जो कर्म त्यागना चाहते थे, उसके लिए कब कर्म त्याग दिया जा सकता है, कब संन्यास ग्रहण किया जा सकता है? जब तक हृदय पूर्णतया शुद्ध न। और इसके ऐसा मेच्योर हुए बिना अगर कोई कर्म त्याग देता है, तो परिणाम क्या होगा? वो न सब सक्सेस होंगे, और न ही कर्म बंधन से वो मुक्त होंगे, बल्कि अपितु वो समाज में भी अनेक प्रकार के विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार भक्त में जो फुल टाइम ज्वाइन कर लिया है, ब्रह्मचारी के रूप में रहता है, वो जब घर पे जाता है वापस, मतलब परिवार से मिलने, माँ से, बाप से, भाइयों से, तो संसार के लोग किस नजर से देखता है पता है? छोड़ छाड़ करके गया, अब देखा, अभी तक ये आसक्ति छोड़ नहीं पाया और साधु बन गया। भले ही वो लोग बोले या ना बोले, पीछे तो जरूर बोलता है, सामने बोले या ना बोले। ये बहुत ही दृष्टिकटु। हाँ, तो उसी प्रकार कर्म त्याग देने का जो आइडिया, वे बकवास है। कर्म त्याग देने का आइडिया ये बकवास आइडिया। कैसे कर्म त्याग कर सकता है? अरे जीव आत्मा चेतन है, सक्रिय है। एक सक्रिय एक्टिव वस्तु इनएक्टिव कैसे हो सकता है? सिंपल लॉजिक है। अरे आत्मा चेतन वस्तु है, एक्टिव है, सक्रिय है। एक सक्रिय एक्टिव को इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए कर्म त्याग करने का जो आइडिया, ये बकवास आइडिया। या तो भगवान की सेवा में नियोजित होना होगा, और अन्यथा माया के सेवा में रहना पड़ेगा, तीन गुण द्वारा परिचालित हो। कर्म त्याग दिया ही नहीं जा सकता। आत्मा कर्म त्याग कर ही नहीं सकती, आत्मा सक्रिय है, एक्टिव है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कृष्ण के लिए करो या तो माया के लिए करो, दोनों में से एक तो करना ही होगा। उससे वो बाहर नहीं जा ही नहीं सकता। या तो तीन गुण में बंधे हुए विवश होकर
माया के लिए कर्म करो, या तो तीन गुण से बाहर आकर भगवान के लिए कर्म करो, कृष्ण के लोग, दोनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा। इसके बाहर जाए, इसलिए कर्म त्याग देने का आइडिया ही बेकार, बकवास आइडिया। भगवान समझा रहे तुम अगर मेरे आदेश पालन नहीं करोगे तो तुम माया का आदेश पालन करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो तीन गुण द्वारा जो स्वभाव प्राप्त होता है बद्ध जीवों को, तीन गुण के अनुसार जो जीवात्माओं में जो स्वभाव प्राप्त होता है जीवात्मा को, बद्ध जीव बद्ध अवस्था में वे असहाय, मतलब विवश होकर वो कर्म करने में बाध्य हो जाता है, विवश होकर। और वो क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, एक मोमेंट भी वो नहीं रह सकता कर्म किए बिना। बौद्ध अवस्था में जीवात्मा प्रकृति के तीन गुण द्वारा जैसे जैसे स्वभाव प्राप्त होता है, उस स्वभाव के वशीभूत होकर वो कर्म करने में बाध्य होता है। स्वभाव के वशीभूत होकर वो कर्म करने में विवश रहता है, और ऐसे विवश रहता है कि एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना वो नहीं रह पाए। इसीलिए जब तक हृदय पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता, मतलब पूर्ण शुद्ध मतलब जब तक हृदय में भोग वासना रहता है, तब तक जीवात्मा को अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। जीवात्मा जब कृष्ण भावना में नियोजित होता है, कृष्ण भावनामृत अनुशीलन प्रारंभ करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो निष्क्रिय हो जाता है। पहले गुण या तो स्वभाव, गुण से उत्पन्न स्वभाव में के वशीभूत होकर कर रहा था, और कृष्ण भावनामृत के विधि के वशीभूत होकर करना था। अब दोनों का परिणाम क्या होगा? जब कृष्ण भावनामृत विधि के अनुसार कर्म करते करते उनका हृदय शुद्ध होने लगेगा, और गुण से उत्पन्न स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करते रहेंगे, तो हृदय में कल्मश और बढ़ता जाएगा। ये परिणाम है जो बंधन का और बढ़ता जाएगा बद्ध अवस्था। सन्नास अथवा शुद्धिकरण का जो भी प्रोसेस है शास्त्र में, उसका पर्पस यह है, लक्ष्य यह है, कृष्ण भावनामृत में उन्नीत करना। इसीलिए इमेच्योरिटी में कर्म त्यागकारी ऐसे सन्यासी को मिथ्याचारी, पाखंडी, भंड कहा गया है शास्त्र में। से पाखंडी, भंड, मिथ्याचारी कहा जा रहा है जो इमेच्योरिटी में सन्यास ग्रहण कर लिया हो। सन्यास ग्रहण का अर्थ कर्तव्य कर्म त्याग दिया हो, संसार में किसी के लिए कोई ड्यूटी नहीं है, उनका एक ही ड्यूटी कृष्ण के लिए कर, उसको सन्यास कहते हैं। सन्यास का अर्थ ऐसे व्यक्ति जिसके पास नो ड्यूटी, किसी के लिए इस संसार में किसी के लिए उसका कोई कर्तव्य नहीं होता, ओनली वन ड्यूटी फॉर कृष्ण।
उसे सन्यास कहते हैं। तो जब तक ऐसे मैच्योरिटी ना हो जाए हृदय में, तब तक सन्यास ग्रहण अगर कर लिया इमेच्योरिटी, तो वो पाखंडी कहलाएगा, मिथ्याचारी कहलाएगा, भंड कहलाएगा, और उसका पतन अनिवार्य होगा संसार में। और ऐसे लोगों के कारण समाज में साधु का निंदा होता है, नाम। इमेच्योरिटी की स्थिति में संन्यास ग्रहण का अर्थ होता है सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। इमेच्योरिटी में संन्यास लिया तो इसका मतलब उसके अंदर, वो अंदर ही अंदर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा पाने की प्रयास में जुटा हुआ है। ऐसे इमेच्योरिटी में, अपरिपक्वता में, इंद्रियों को वो फोर्सफुली अगर कुछ समय के लिए, फोर्सफुली अगर पर इंद्रियों को विषय से अगर वो दूर भी रखे, विषय भोग से इंद्रियों को फोर्सफुली, परंतु चांस मिलते ही इंद्रियां विषय भोग में लिप्त हो जाए। और दूसरी ओर उसका मन सर्वदा विषय भोग में ही रहे, इमेच्योरिटी में अगर वो सन्यास दे। इसीलिए दिखावटी साधना या अनासक्ति या वैराग्य का कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं, मन में निरंतर विषय भोग चल रहा है, मन मन विषय भोग का रस वो मन मन में निरंतर आस्वादन कर रहा हो, तो यह है दिखावटी वैराग्य अनासक्ति। और ऐसे व्यक्ति का ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा ज्ञान सुनकर, ज्ञान की बात सुनकर किसी का हृदय शुद्ध नहीं होगा, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। चाहे वो कितना ही तात्विक, सैद्धांतिक तत्व क्यों ना एक्सप्लेन क्यों ना करे, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति के ज्ञान माया द्वारा अपहरित, अपहरण हो जा चुका होता है, माया देवी उनका ज्ञान को हरण कर लेते। अनेक, कोई बार ऐसे अनेक दार्शनिक होते हैं, अनेक ऐसे अध्यात्मवादी, तथाकथित अध्यात्मवादी, सो कॉल्ड अध्यात्मवादी होते हैं समाज में, जो अपने क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस के द्वारा, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस जटिल बुद्धि के द्वारा, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस के द्वारा दार्शनिक तत्व का बात करते हुए ये स्वयं को महान योगी प्रदर्शित करने का प्रयास कर, प्रदर्शित करता है।
और साथ साथ भोग्य विषयों का, भोग्य मन को अपने भोग्य विषयों में भटकाते रहते, मन से, मन उनका भोग्य विषयों में भटकते रहते, वो नंबर वन चीटार कहलाते। संसार में वो सबसे बड़े धोखेबाज कहलाते। और आज के दिन में ऐसे धोखेबाजों का कोई कमी नहीं। लाखों संख्या के ऑडियंस के समक्ष, हाँ, वैशासन में बैठ के ऐसे वो लेक्चर करता है, बड़े बड़े दार्शनिक तत्व बात करेगा और वहां से उतार कर वही विषय भोग में लिप्त हो जाए। तो इस प्रकार के बहुत रोचक ढंग से बात करेगा और सुनने वाले श्रोताओं सुनकर पूरा इमोशनल हो जाता है, आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है और पंडाल से निकालकर जो है कि तो है, किसी का हृदय का कोई परिवर्तन। ऐसे मिथ्याचारी और ऐसा इमेच्योर में संन्यास ग्रहणकारी से लाखों गुना अच्छा है एक कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ। इस प्रकार त्यागी सन्यासी से लाखों करोड़ों गुना श्रेष्ठ होता है एक कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से तो करोड़ों गुना अच्छा है रोड पर झाड़ू लगाने वाला, हाँ, स्वीपर, उससे अच्छा है। ठीक है, अब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे को क्लास के लिए जाना है। तो 4 से 9 श्लोक तक मैंने 3 पॉइंट बताया और 1 से 3 तक 2 पॉइंट बताया। और 4 से 9 तक 2 पॉइंट और बाकी रहा, वो काल में करूँगा। 3 पॉइंट बताया। कर्म त्याग से हृदय शुद्ध नहीं होता, न ही सफलता प्राप्त होता है और न ही अनासक्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट बताया, कर्म त्याग का आइडिया बकवास है, कर्म त्याग करने से। तीसरा पॉइंट बताया, इमेच्योरिटी में संन्यास लेना, कर्म त्याग करना, कर्तव्य कर्म त्याग देना इमेच्योरिटी में, वो मिथ्याचारी है, पाखंडी है, वो बड़ा चीटा है, खुद को भी चीट करता है, दूसरों को भी चीट करता है। और 2 पॉइंट बाकी रहा, काल में बताऊं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो महाराज जी ने आज बहुत ही सुंदर पॉइंट्स बताए हमारे को। महाराज जी वैसे मीटिंग से शायद निकल गए, फिर भी हम महाराज जी के लिए एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। ठीक है, जब चालू रखते हैं।